नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि ये कहावत इस वक्त साक्षात पीएम मोदी पर बैठती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मतलब चुनावी माहौल जिस तरह से दिख रहे हैं उसमें पीएम मोदी ने वो उम्मीद भी नहीं की होगी जितनी फजीहत होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चले तो थे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रुकवाने, लेकिन खुद का ही हेलीकॉप्टर खराब हो गया और उल्टे पांव भाग खड़े हुए। तो क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर क्यों रुका, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग ने कैसे माना है कि मोदी के चलते हेलीकॉप्टर को रुकवाया गया है। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी का आज हेलीकॉप्टर रुकवाया गया, 2 घंटे के लिए क्लियरेंस नहीं मिला, एटीएस ने रोका था, हेलीकॉप्टर को रुकवाया था। तो क्यों हेलीकॉप्टर रुकवाया गया, इस पर दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। अब क्यों रुकवाया गया, क्या हुआ है, इसको लेकर तो प्रगति अभी तक जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, एटीएस ने 2 घंटे के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोक दिया, जिसके चलते वो झारखंड में जो जनसभा करने के लिए जाने वाले थे उसमें डिले हुआ है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष अपने हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, चारों तरफ से पब्लिक भी मौजूद है और ये सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो उनके लिए सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी एटीएस ने किसी तरह का कोई क्लियरेंस नहीं दिया, वो भी 2 घंटे के लिए नहीं दिया। अपने दर्शकों को बता दें कि एटीएस जब तक की क्लियरेंस नहीं देता है तब तक कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है। ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने वाला ही नहीं जब बताएगा कि कब उड़ना है कब नहीं उड़ना है, तो कैसे कोई अपना हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। अब जब से ये वीडियो निकलकर सामने आया है उसके बाद से लगातार फजीयत हो रही है, क्योंकि ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, ये तो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं आज ही के दिन खबर निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया, देखिए प्रगति, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी झारखंड के चकाई में जनसभा करने के लिए जाने वाले थे। अब इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो झारखंड जा रहे थे जनसभा करने के लिए, अब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले थे, इसलिए जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका गया है। अब इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसे चुनाव प्रचार हो रहा है, कैसे विपक्ष को दबाया जा रहा है और कैसे पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें, जब नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी और लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल में भाषण देने के लिए पहुंचे, तब भी राहुल गांधी को इसी तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की गई थी। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी को पीछे की रो में बैठा दिया गया, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को आगे की रो में बैठाना चाहिए। इसके बाद सफाई दी गई कि हमें जो ओलंपियंस हैं उनको सम्मान देना था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बैठा दिया गया। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से हद पार हो चुकी है। एक राहुल गांधी कैसे मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं। पहले पीछे बैठाया जाता है, फिर हेलीकॉप्टर रोक दिया जाता है, फिर उसके बाद चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाती है। खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, सख्त एक्शन की मांग की गई है और तो और राहुल गांधी पर एफआईआर तक दर्ज करने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। अब कौन कितना झूठ बोलता है चुनाव प्रचार में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रगति बिल्कुल, अगर देखें तो ये पहली बार झारखंड में इस तरह का मामला देखने को नहीं मिला है कि हेलीकॉप्टर को रुकवाया गया। क्योंकि अगर इससे पहले देखें तो जब पहले चरण का चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, आखिरी दिन था, लेकिन कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया और वो नहीं पहुंच पाई थी प्रचार प्रसार के दिन, और जनता को फोन के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया था। तो उन्होंने साफ ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने ताकत का गलत फायदा उठा रही है। गलत फायदा उठा रही है, और कितना गलत फायदा ये उठा रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि एक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री उस प्रदेश में या फिर उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने खुद माना है कि उसने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रोक दिया, इसलिए रोक दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है उसमें चूक हो सकती थी। अब आप समझ सकती हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। पहले चुनाव आयोग ने रोका था, और जब चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोक दिया था प्रगति, तब राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया कि इस तरीके से जो चुनाव प्रचार को रोका जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो पहले
तो चुनाव आयोग ने रोका और अब एटीएस ने रोक दिया है, क्योंकि एटीएस को लेकर तो किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। और एटीएस ने फिलहाल अभी तक ये बताया नहीं है कि राहुल गांधी को आखिर क्यों 2 घंटे के तक के लिए रोका गया है। फिलहाल इस पर कांग्रेस भड़की है और कांग्रेस की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है। श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भी है कि आखिर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में उड़ने से क्यों रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार रोकने का ये नया तरीका है, तो नया तरीका अपना लिया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जैसे रुझानों में, जैसे पब्लिक पोलों में हालत खराब है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ऐसे हालातों में इन लोगों को समझ में आ गया है कि इस बार लुटिया डूबने वाली है। अब आप समझ सकती हैं कि खेला किया जा रहा है, खेला करवाया जा रहा है, कि पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। क्योंकि ये जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और इस नाक को गृह मंत्री अमित शाह किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी माहौल है और जिस तरह से, जैसे आपने जिक्र किया कि जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है, हार का डर जिसे हम कह सकते हैं। इसलिए ये जो रणनीतियाँ ये रणनीतियाँ सामने निकलकर सामने आ रही हैं और बार बार हेलीकॉप्टर रुकना, उद्धव ठाकरे के भी आरोप लगाए गए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कि हेलीकॉप्टर की बार बार चेकिंग हो रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद बीजेपी या महायुति के तमाम नेताओं के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया था, लेकिन उससे पहले चेक नहीं किया गया था। जब उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल खड़े किए तब जाकर चेक किया गया था। वो जो चेकिंग हुई है, इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन ने सवाल उठाए कि चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी सेटिंग लगती है मानो। आप देखिए कि कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका जाता है, वो भी अगले दिन वोटिंग होने वाली होती, चुनाव प्रचार खत्म होने वाला होता है, वो बेचारी जा तक नहीं पाती हैं, फोन से उस रैली को संबोधित करती हैं। हेमंत सोरेन का जब हेलीकॉप्टर रोका जाता है तब भी वो जनसभा को संबोधित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे हो, अभी आज ही के दिन गृह मंत्री अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ है, उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से चेकिंग होती है और ऐसी चेकिंग होती है, ऐसा लगता है कि सेटिंग चल रही है। अब क्योंकि चुनाव आयोग को साबित तो करना ही है कि भैया हम दोनों तरफ चेकिंग करते हैं, लेकिन कैसे चेकिंग हो रही है, किस पर एक्शन हो रहा है, किस पर एक्शन नहीं हो रहा है, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रगति, इतनी हिम्मत नहीं है इस चुनाव आयोग में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेकिंग कर सकें, पहली बात। और जो चेकिंग हो गई थी 2014 में, भूले चूके कर ली गई थी, क्योंकि 2014 में तो ऐसा चुनाव आयोग था नहीं, जो कि 2014 के बाद से होता चला जा रहा है। 2014 में जिस अधिकारी ने चेकिंग कर ली थी उस पर कार्रवाई कर दी गई, एक्शन ले लिया गया। तो इस चेकिंग से ये लोग कितना घबराते हैं आप समझ सकती हैं, जो कि विपक्ष पर ताबड़तोड़ हो रही है। फिलहाल चेकिंग होनी चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का सवाल है। लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष को आप सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं, एक ही पक्ष को समझा देना चाहते हैं, एक ही पक्ष पर एक्शन लेना चाहते हैं, एक ही पक्ष की चेकिंग करना चाहते हैं जो कि विपक्ष में बैठा हुआ है। अब ऐसा होगा तो सवाल तो खड़ा होगा ही ना। जिस तरह से आपने बताया कि अगर हम देखें तो जिस तरह से विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि ये डर की राजनीति हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर, दोनों राज्यों में साख का सवाल बन गया है। लेकिन जिस तरह से सर्वे या जिस तरह से हम देखें कि रुझान निकलकर सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में हो सकते हैं और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है? पानी फिरने की बात की जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे मीटिंग में भड़क रहे हैं, जैसे अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार में गुस्से में नजर आ रहे हैं, मंच पर हड़बड़ा रहे हैं, ये हड़बड़ाहट और ये टेंशन साफ करती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव इन लोगों के हाथों से निकल चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब तो हरियाणा विधानसभा चुनावों से भी बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि अगर ये खेला नहीं हुआ तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में, मैं आपको बता दूं प्रगति, ये कोई विधानसभा चुनाव मात्र नहीं है, ये वो चुनाव है जो कि आगे आने वाले दिनों में दशा और दिशा बीजेपी की दोनों तय करने वाला है। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, आप अच्छे से जानती हैं। और अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो खतरे की घंटी तभी बीजेपी के लिए बज गई थी जब 41 सीटें जीतने वाली एनडीए 17 सीटों पर सिमट गई थी। मोदी, शाह और नड्डा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब किसकी ताकत काम आएगी, कौन अपना जादू चला पाएगा, किसका क्या होगा, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल रुझान एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। प्रगति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, जिस तरह से आपने हेलीकॉप्टर से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र में जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दी है इन्होंने। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इन संस्थाओं पर भी अब बीजेपी का डर हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने विपक्षी गठबंधन को भी डराने की पूरी कोशिश कर रही है और इस तरह की रणनीति अपना रही है। लेकिन आपको क्या लगता है ये रणनीति कितनी कामयाब हो पाएगी और नतीजों में कितनी तब्दील
तब्दील हो पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए और ये बातचीत कैसी लगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।